और अभी 4 दिन पहले उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी मेरी माँ के समान है। वो व्यक्ति इस कांग्रेस भवन में रहे जिनके साइन से लोगों के अपॉइंटमेंट होते हैं, ठीक है, जिनके साइन से टिकट का वितरण होता। लेकिन आपने ये निर्णय क्यों लिया, ये तो सिर्फ मथुरा दत्त जोशी जी ही बता सकते हैं। मथुरा दत्त जोशी जी ने बोली थी कुछ बातें और उन्हें अपनी बातों का रियलाइजेशन हुआ कि उन्होंने गलत बातें बोली थी, तो मुझे लगता है कि शायद वो शर्मिंदगी में पार्टी छोड़ गए। कल किसी एक इंटरव्यू में देख रही थी कि वो बड़े भावुक हो रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहता था। तो आप नहीं छोड़ना चाहते तो किसने आपको मजबूर किया? इस समय उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है कई जगह पर, अधिकांश जगहों पर, और दोनों ही दल तैयारी में जुटे हैं। लेकिन इस बीच खबरें हालांकि भीतरघात बगावत की बीजेपी से भी हैं, लेकिन जो खुलकर सामने चीज़ें आई हैं वो कांग्रेस की तरफ से आ रही हैं। मथुरा दत्त जोशी, बिट्टू कर्नाटक, ये बड़े नाम जो पार्टी में लंबे समय से रहे थे, यानी कि आजीवन जो अभी तक वहाँ पर रहे थे, वो पार्टी छोड़कर चले गए। और ऐसे वक्त में कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस क्या सोच रही है, क्या जो कार्यकर्ता, जो नेता इस समय कांग्रेस के भीतर है, नाराज़गी उनमें भी बहुत बार देखी जाती है, लेकिन फिर भी वो बैठे हुए हैं। क्या स्थिति बन रही है कांग्रेस की? बातचीत के लिए मेरे साथ प्रतिमा सिंह है, कांग्रेस नेत्री मेरे साथ मौजूद हैं। मैम, ये जो हो रहा है राजीव भवन में, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा। आज किसी की बाइट कर लो, किसी से बात कर लो, कल पता चल रहा है वो बीजेपी में चले गया। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। और आप जिनकी बात कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल 48 सालों तक, जैसा कि वो खुद कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही की तरह उन्होंने काम किया। और ऐसा नहीं है कि इसके बदले में पार्टी ने भी उन्हें नहीं दिया कुछ, पार्टी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया। और जो है जिला पंचायत चुनाव भी वो लड़े, उनकी वाइफ भी लड़ी। और दूसरी बात कि पिछले 10 से 12 सालों से वो प्रदेश महामंत्री उपाध्यक्ष संगठन के पद पर आसीन हैं। वो व्यक्ति इस कांग्रेस भवन में रहे जिनके साइन से लोगों के अपॉइंटमेंट होते हैं, ठीक है, जिनके साइन से टिकट का वितरण होता। तो अगर उसके बाद भी आप पार्टी छोड़ के, मुझे लगता है अगर कोई नाराज़गी थी तो आपस में वो सॉल्व हो सकती थी, और जो कि जिसका प्रयास भी किया गया। माननीय अध्यक्ष जी उनके घर भी गए थे और प्रदेश के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी उनसे बात की थी, बल्कि वो भी बात तब की थी जब उससे पहले वो ऐसी कई बातें बोल चुके थे जो एक पार्टी के पदाधिकारी को, जो कि इतनी जिम्मेदार पोस्ट पे बैठा है, उसको नहीं बोलनी चाहिए थी। उसके बाद भी सिर्फ ये समझ रखते हुए कि एक चलो मनमुटाव हो सकता है, क्षणिक भर की नाराज़गी हो सकती है, और जब व्यक्ति नाराज़ होता है तो गुस्से में ऐसी कई बातें कह देता है जो उसे बाद में रियलाइज़ होती है कि नहीं कहनी चाहिए। तो ये सोच करके आपसे वरिष्ठ नेताओं ने भी बात की, अध्यक्ष जी ने भी बात की। लेकिन आपने ये निर्णय क्यों लिया, ये तो सिर्फ मथुरा दत्त जोशी जी ही बता सकते हैं। कल किसी एक इंटरव्यू में देख रही थी कि वो बड़े भावुक हो रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहता था। तो आप नहीं छोड़ना चाहते तो किसने आपको मजबूर किया? और मुझे लगता है अगर किसी ने मजबूर भी किया है तो ऐसे व्यक्ति के तो साथ रहकर इस पार्टी में लड़ने की आवश्यकता थी उनको, ना कि पार्टी छोड़ के जाने की आवश्यकता थी। और अभी 4 दिन पहले उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी मेरी माँ के समान है, मैंने इसकी सेवा की है अपनी माँ की तरह। तो एक बात बताइए कि एक माँ के कई बच्चे, अगर वो किसी बच्चे की ज़िद पूरी करने में असफल हो जाती है तो क्या बच्चा अपनी माँ को छोड़ के चला जाता है? नहीं जाता ना। वो सोचता है ठीक है, इस बार मेरी माँ के पास इतने ही रिसोर्सेज थे जिसमें उसने कुछ लोगों की ज़िद पूरी कर दी, अगली बार मेरा नंबर आएगा। तो मुझे लगता है मथुरा दत्त जोशी जी को बिल्कुल यही इंतज़ार करना चाहिए। मैं उनके देखिए व्यक्तिगत कोई कटाक्ष नहीं करूँगी, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ हैं और जो है मेरे फादर के टाइम से वो राजनीति में है। तो लेकिन उन्हें जाने से पहले सोचना चाहिए। गलत तो कुछ भी नहीं कहा था मैम, जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आप खनन माफियाओं को, शराब माफियाओं को टिकट देते हैं। अध्यक्ष जी को भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा तो कहा नहीं अपनी पीड़ा व्यक्ति की। जो आप कह रही हैं कि उनके साइन से सिंबल बट रहे थे, उन्होंने ये बात कही कि मैं सिंबल तो बांट रहा था, लेकिन जब मुझे अपना चाहिए था मुझे नहीं मिला। इस बात की उनको नाराज़गी। बिल्कुल, और मैं कहती हूँ, मैं सहमति भी जताती हूँ अपनी, देखिए इस बात की नाराज़गी से, क्योंकि मैं इस बात पे भरोसा करती हूँ कि पार्टी में एक भी कार्यकर्ता के चले जाने से फ़र्क पड़ता है। क्योंकि कोई ये कह दे कि किसी के जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे तो फिर आप बोलते ही रह जाएंगे और एक दिन सारे लोग चले जाएंगे यही सोच के कि फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो पड़ता है, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? इतने वरिष्ठ नेता थे, उनके अनुभव की पार्टी को ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं तो देखिए मन में कोई टीस रही होगी। बिल्कुल, जब आप एक ईमानदारी से सेवा कर रहे होते हैं तो आपको उम्मीद होती है कि
वहाँ उस कुर्सी पे बैठे व्यक्ति मेरी भी बात सुनेंगे, या जो वहाँ लोग हैं जो जिम्मेदार पदों पर हैं वो उन्हें लगेगा कि चलो इस बार यही सही। तो कहीं ना कहीं वही मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ रह गया, उसकी वजह से वो शायद उनके दिल पे इतना घर कर गया कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पर मैं अभी भी यही कहूँगी कि उन्हें पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि मैं तो मैम आपकी बातों की दाद देता हूँ, इसलिए दाद देता हूँ कि कांग्रेस के भीतर मैंने देखा है, पहले भी कुछ समय पहले से मैं देख रहा हूँ, आपके साथ व्यक्तिगत तौर पर इस पार्टी के भीतर न्याय नहीं हुआ है। ये हम बाहर बैठकर भी देख सकते हैं और पार्टी के तमाम दूसरा कार्यकर्ता कह भी सकता है। आप जब ये बात कह रही हैं कि पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए, आपकी तो अपनी एक लड़ाई चल रही है पार्टी के अंदर। बिल्कुल मेरी लड़ाई चल रही है और मैं देखिए पार्टी में हूँ, क्योंकि मैंने अभी मथुरा जी के लिए भी यही बात कही कि अगर उनको किसी ने मजबूर भी किया तो वो उस मजबूरी में क्यों आए, उनको तो मजबूती के साथ यहाँ पे ऐसे लोगों से लड़ने की आवश्यकता है। आज पार्टी को बचाने की आवश्यकता है, आज पार्टी को ऐसे लोगों से बचाने की आवश्यकता है जो इस कांग्रेस भवन में बैठ करके भाजपा की मुखबिरी करते हैं। और इसमें ये बात सार्वजनिक है, और मथुरा दत्त जी के जाने से जो उनके स्टेटमेंट पिछले 2-4 दिनों से सामने आए हैं, ये बात और भी जाहिर हो गई है कि उनके जाने के बाद भी यहाँ पे कई मुखबिर बैठे हैं। तो देखिए मेरी लड़ाई तो अपनी है, मेरी माननीय अध्यक्ष जी से बात इस मुद्दे पे हो रखी है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो इस मुद्दे पे कार्रवाई करेंगे। और देखिए हर व्यक्ति का अपना स्वाभिमान होता है, कोई अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता है, कोई ये सोचता है कि नहीं मेरा स्वाभिमान यहाँ नहीं बच पा रहा है तो मैं जा रहा हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ती हूँ और मैं गलत के खिलाफ हमेशा लड़ती रहूँगी जब तक कि मेरे साथ न्याय नहीं होगा। अभी तक आपने टिकट नहीं मांगा कांग्रेस से, मुझे नहीं लगता। ये तो आपके अपना जो कार्य क्षेत्र है उसी में एक पहचान के लिए पार्टी के भीतर आपको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, तो अध्यक्ष बैठे काहे के लिए हैं यहाँ पर? देखिए बात रिकॉग्निशन की है तो डॉक्टर प्रतिमा सिंह को मुझे लगता है किसी के रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं है, वो भी उन लोगों के रिकॉग्निशन की जो खुद अपने बाप दादाओं के भरोसे यहाँ बैठे हैं। मैं आपको देखिए मैं हमेशा स्पष्ट बात करती हूँ, जो खुद अपने बाप दादाओं के भरोसे यहाँ बैठे हैं, मुझे उनके रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रदेश प्रवक्ता प्रीतम सिंह जी के कार्यकाल से हूँ। गोडियाल जी के साथ जब लिस्ट आई केसी वेणुगोपाल जी की तो उस कार्यकाल में भी मैं प्रदेश प्रवक्ता रही। उसके बाद माननीय करण महाराज जी जब अध्यक्ष बने उन्होंने भी पैनल बनाया, उस पैनल में भी मैं प्रदेश प्रवक्ता रही। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी आई थी, तो ये इसे कहते हैं कि राजनीतिक ज्ञान की कमी होना कुछ लोगों में, कि वो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी आई थी कोऑर्डिनेटर्स की लोकसभा में, लोकसभा चुनाव के वक्त कोऑर्डिनेटर्स का मतलब होता है समन्वयक। तो एक मीडिया के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए थे उस वक्त, जो कि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही वो सूची अपने आप स्वतः खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग उस सूची को चला रहे हैं कि ये उस लिस्ट में नहीं है। और उसके बावजूद भी जो है मेरी जो वार्तालाप प्रदेश अध्यक्ष जी से हुई है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है मैं हूँ और जिसे भी इस तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन है वो मुझसे आके आपके बारे में स्पष्टीकरण ले सकता है। तो मुझे लगता है कि मुझे किसी को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी फिर से दोहराऊंगी, वो लोग जो अपने बाप दादाओं की वजह से यहाँ बैठे हैं, मैं अपनी काबिलियत की वजह से यहाँ पे बैठी हूँ। मैं ना मेरा यहाँ पे कोई फूफा है, ना मामा है, ना कोई चाचा है, लेकिन तब भी डॉक्टर प्रतिमा सिंह आज कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता हैं और मैं हर जगह अपनी पार्टी के पक्ष को मजबूती से उठाती हूँ। मैम ये तो फिर अब एक तरफ बीजेपी है जो पिछले 10 सालों से अब दूसरा कार्यकाल बीजेपी का यहाँ चल रहा है, केंद्र में भाजपा इतनी मजबूत है, कांग्रेस कहती है कि भाई हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग हमें छोड़कर भी जा रहे हैं। दूसरा ये राजीव भवन में आप कह रही हैं कि तमाम कमरों में मुखबिर बैठे हुए हैं, अभी भी वो दिक्कतें जो मथुरा दत्त जोशी चले गए, बिट्टू कर्नाटक चले गए, उससे पहले किशोर उपाध्याय चल गए, जोत सिंह बिस्ट चले गए, तमाम सीनियर लीडर्स एक एक कर राजीव भवन से निकल रहे हैं यहाँ। लेकिन यहाँ राजनीति करने वाले कौन है? आप कह रही हैं कि सफाई हुई नहीं है अभी तक कांग्रेस भवन में। देखिए बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरा मन बना लिया है इस कांग्रेस पार्टी से उन लोगों को, मुझे लगता है उनकी सही जगह दिखाने का, जिनकी वजह से जो है पार्टी को नुकसान जो है झेलना पड़ रहा है। और रही बात, देखिए जो नेता, मैंने आपसे क्या कहा, नेता बहुत सारे लोग, मैं और लोगों की बात नहीं करती, बहुत सारे लोग इसलिए गए क्योंकि उनके अपने धंधे पानी चल रहे थे जिसपे शायद भारतीय जनता पार्टी की नज़रें थी और वो ईडी सीबीआई और इनका डर था, वो लोग गए, ठीक है। बाकी सिर्फ कुछ ऐसे नेता हैं जो मुझे लगता है मजबूरी के तहत गए, बिना मन के गए, मैं उनकी बात करती हूँ। तो ऐसा नहीं है, सफाई हर जगह की होती हो और मुझे लगता है यहाँ की भी होगी। और ये क्योंकि अब आवाज़ बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, उठा चुके हैं। और
क्योंकि इस वक्त चुनाव है इसलिए सब खामोश हैं, क्योंकि हमें चुनाव के वक्त एक साथ, क्योंकि हमारा जो मेयर प्रत्याशी हैं भाई वीरेंद्र पोखरियाल जी, वो इतने मजबूत प्रत्याशी हैं कि मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके प्रत्याशी बहुत मजबूत हैं। तो मुझे लगता है तो कह रहे हैं, लेकिन यहाँ के झगड़े तो नहीं निपट रहे ना मैडम। झगड़े निपट गए। देखिए अब कौन झगड़ा कर रहा था, मुझे लगता है कि मथुरा दत्त जोशी जी ने बोली थी कुछ बातें और उन्हें अपनी बातों का रियलाइजेशन हुआ कि उन्होंने गलत बातें बोली थी, तो मुझे लगता है कि शायद वो शर्मिंदगी में पार्टी छोड़ गए, क्योंकि वो इसीलिए उन्हें मनाया भी गया लेकिन वो नहीं माने। तो शायद उन्हें ये लग रहा है कि मैंने अपनी जो है माँ के प्रति ऐसी बातों का जिक्र किया, ऐसी बातें कही, तो मुझे लगता है इसीलिए वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो हर कार्यकर्ता के पार्टी छोड़ के जाने से फ़र्क पड़ता है, लेकिन इस पे मुझे लगता है इस चुनाव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर कार्यकर्ता मजबूती के साथ वार्ड हो, वार्ड में पार्षद हो या मेयर प्रत्याशी हो, उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहा है और अच्छे से मेहनत कर रहा है। और बाकी जो बातें हैं घर की आपसी जो मन मुटाव है ना, हाँ उसको निकाय चुनाव के तब नहीं, हम एक थे एक हैं। अभी कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने से अलग नहीं हो जाते। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता एक है और एक ही रहेगा। बीच में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको हम निकाय चुनाव के बाद देख लेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थी प्रतिमा सिंह, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, नेत्री हैं, लंबे समय से कांग्रेस के साथ यहाँ जुड़ी हैं, काम कर रही हैं, सड़कों पर नज़र आती हैं। देखिए नाराज़गी तो तमाम कार्यकर्ताओं में है, वो छोटे स्तर का हो। अब आप देखिए ना, जिस कांग्रेस प्रदेश संगठन के दूसरे नंबर का व्यक्ति यानी कि संगठन उपाध्यक्ष पार्टी छोड़कर चला जाए, नाराज़ हो, अब आप वहाँ सोच सकते हैं कि नीचे स्तर के प्रवक्ता हों या कोई और संगठन में पदाधिकारी हों, उनकी हालत क्या होगी, उनकी बात कौन सुनेगा। तो सारी जो सुइयां हैं वो आकर टिकती हैं प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के पास। अब उनको कुछ करना होगा, क्योंकि इधर नाराज़गी उधर नाराज़गी, सामने निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस में बहुत कुछ होने वाला है। देखते हैं, नज़र हमारी भी रहेगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।